इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा 3 महीने के करंट अफेयर्स की किताब लॉन्च की है, जिसमें सम्मिलित किया गया है 1 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक के हर रोज के डे टू डे के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, जिसमें सम्मिलित है हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिजा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश। आप इस किताब को हमारी वेबसाइट ilatstudy.co.in से प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अपने नज़दीक के जो भी आपके शॉपकीपर्स हैं उनके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। पहला प्रश्न है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन यानी ASIIM किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय संसाधन मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इस स्कीम को शुरू किया गया है, ASIIM को लॉन्च किया गया केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इस पहल के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से अगले 4 वर्षों में 1000 शेड्यूल कास्ट युवाओं की पहचान की जाएगी। किस देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? इस देश का नाम आपको पहचानना है, चीन, अमेरिका, जापान या फिर नेपाल। सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज हियर चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में किस बैंक द्वारा IVE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया? इंडियन बैंक, विश्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एशियन बैंक? द राइट आंसर इज हियर इंडियन बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, इंडियन बैंक के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पद्माजा चुंद्रू तथा इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। किस ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेटकीपर द्वारा भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में MS धोनी द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बॉय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो आपको इस महिला क्रिकेटर का नाम पहचानना है। एलिसा मेसी, एलिसा हिली या फिर हिलेला, नेक्स्ट वन इज आशा कुमारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एलिसा हेली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट सर्विसेज में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यदि नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है तो वहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर अमिताभ बच्चन? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है आमिर खान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल फियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी या फिर सौरभ गांगुली या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली? देखिए दोनों प्रश्न ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। जरा सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियर्स हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी का। याद रखिएगा, नाम भी आपने याद रखना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, भारत ने भूटान और किस देश के साथ एक दूसरे के देशों में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की गई है? देखिए भारत ने भूटान और किस देश के साथ, देखिए भूटान में हुई है, एक और देश है जो आपको पहचानना है जहां पे भारत ने विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल स्थापित किया है। न्यूजीलैंड, केनिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केनिया में स्थापित किया गया। केनिया के साथ में भूटान को भी याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपसे किसी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। विदेशी धन कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के बाद भारत सरकार द्वारा किस संगठन के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया तथा उस संगठन द्वारा भारत से अपना कार्य बंद कर दिया? एयर इंडिया, ICC, BCCI या फिर
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत से अपना जो भी इनका कार्यालय था, जो भी इनका कार्यक्रम था, उसे क्लोज कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर असम? सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी असम इज द राइट आंसर। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, अटल टनल रोहतांग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बीआरओ। बीआरओ स्टैंड फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अटल टनल रोहतांग को बनाया गया, जिसका इनॉग्रेशन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को। लेंथ है उसकी 9.2 किलोमीटर, याद रखिएगा। 46 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये सुरंग कम करेगी, ये भी आपने याद रखना है। 10,040 फीट की हाइट पर ये टनल स्थित है। हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन स्टडी पर ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री या प्रदेश सरकार द्वारा या फिर प्रदेश शिक्षा नियामक आयोग द्वारा? तो इसके ऊपर जो इसकी ऑडिटिंग की जाएगी वो की जाएगी प्रदेश शिक्षा नियामक आयोग द्वारा। जिला सिरमौर में कहाँ से मेड इन सिरमौर योजना के तहत तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई? आपने मेड इन इंडिया सुना होगा, अब आप मेड इन सिरमौर सुनिए। काफ़ी अच्छी पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिरमौर जिला के द्वारा मेड इन सिरमौर, इसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। कहाँ पे लगाई गई आपको ये पहचानना है। रेणुका झील के नज़दीक, परशुराम मंदिर के पास, नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान पर लगाई गई है। यदि आप HPPSC शिमला के पिछले कुछ दिनों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे इसी तरह के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। चौगान मैदान में मेरा बैग मेरा घर का एक स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इसी के अंदर ये जो आपको अभी हमने बताया कि मेड इन सिरमौर योजना का जो शुभारंभ किया गया वो इस तरह का वहाँ पे लगाया गया था, मेरा बैग मेरा घर। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में हॉप्स की खेती की जाती है? कुल्लू, शिमला, कांगड़ा या फिर लाहौल स्पीति? द राइट आंसर इज लाहौल स्पीति। पिछले दिनों से देखिए जो वहाँ पे मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ थी उसकी वजह से तथा जो आवागमन की सुविधा में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो ये खेती गर्त की तरफ जा रही थी। लेकिन अभी इसमें कुछ दिनों जैसे टनल बनेगी तो ऐसा अनुमान, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है। इस किताब में संक्षिप्त नोट्स और सारगर्भित अध्ययन सामग्री को संग्रहित किया गया है। तो आप इस किताब के साथ हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए बड़ी आसानी से अपनी योग्यता में सुधार कर सकते हैं। ये किताब आपको हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in पर मिल जाएगी। इसके अलावा इस वेबसाइट पर हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। जैसे आपको पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स चाहिए, करंट अफेयर्स में आपको हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सम्मिलित किए गए हैं। इसके लिए भी आप हमारी डिफरेंट तरह की 2 मैगजीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब भी लॉन्च कर दी गई है, महात्मा गांधी विशेषज्ञ एटसेट्रा। इन किताबों के लिए आप यहाँ पर दर्शाए गए विभिन्न तरह के डीलर्स के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लगभग धीरे धीरे पूरे हिमाचल में हमारी इन किताबों की पहुँच सुनिश्चित हो रही है। आपके नज़दीक भी यदि कोई शॉपकीपर है तो आप उसे भी कह सकते हैं कि आप इलास्टडी वालों की बुक्स रखिए, या तो जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इनके विजिटिंग कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं और इनके पास भी हमारी किताबें अवेलेबल हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।